मैं आप लोगों को एक सच्ची बात बताऊं, हमारे समाज, हमारे माशरे की एक कड़वी हकीकत आपको बताऊं। हमारे समाज, हमारे माशरे का अब ये कल्चर बनता जा रहा है, बल्कि यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि कल्चर बन चुका है। ये गंदी आदत बन चुकी है कि बीवियों को, यानी दूसरों की बेटियों को चाइना की मशीन की तरह समझ लिया गया है। जब तक काम चल रहा है तब तक तो ठीक है, वरना बदल दो, चेंज कर लो, या फिर बाप के घर वापस भेजकर अपनी जान छुड़ा लो। लोगों के दिमागों का खन्नास इतना बढ़ चुका है कि जिसकी इंतहा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, जब इतना दम नहीं था तो शादी ही नहीं करते। जब मर्द आप थे ही नहीं तो बने क्यों? आप सुनिए मैं आपको क्या बता रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आजकल मुख्तलिफ किस्म के वाकयात मेरे सामने आते जा रहे हैं। अभी जुमा के दिन की बात है, एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मेरे पास आए और आंसुओं के साथ रो पड़े, क्योंकि उनकी बेटी को 6 महीने पहले ही घर भेज दिया गया था ससुराल वालों की तरफ से, और एक बच्ची पहले से ही जो बच्चों वाली है वो मुतल्लका घर में बैठी हुई है। अभी जोहर की नमाज के बाद एक ऐसे ही बड़े मियां आए तो कहने लगे कि उनकी बेटी को कुछ दिन पहले ही ये कहकर वापस भेज दिया गया कि आपकी बेटी हर वक्त बीमार रहती है और बिस्तर पर पड़ी रहती है, हमारे किसी भी काम की नहीं है, लो ये तुम्हारी बेटी संभालो। जबकि वो बड़े मियां का ये कहना, यानी लड़की के बाप का कहना था कि मैं शादी से पहले इनको बता चुका था कि मेरी बेटी को शुगर है। उन्होंने वो सुनकर भी उसको कबूल कर लिया था कि कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। लेकिन उन्होंने बच्ची की शादी के बाद मेरी बेटी को मशीन की तरह रगड़ा, इतना काम लिया कि वो बीमार हो गई। मैंने ताज्जुब से पूछा, अच्छा आपने बता दिया था कि बच्ची को शुगर है? कहने लगे हाँ मैंने बता दिया था, ताकि ये लोग बाद में शिकायत न करें कि बच्ची में ये ऐब है। हाय, मैं तो सोच में पड़ गया। गोया ये तो आजकल सौदा हो रहा है। जैसे कोई मशीन लेने से पहले, कोई कार लेने से पहले, कोई बाइक लेने से पहले बता दिया जाता है कि इसमें ये ऐब है, इसमें ये फॉल्ट है, इसमें ये डिफेक्ट है। क्या चल रहा है? इंसानों की खरीदो फरोख्त चल रही है। मशीन में ऐब बताकर दिया जा रहा है, और ऐब मालूम होते हुए भी जब तक काम चल रहा है, जब तक रखा जा रहा है, बाद में वापस भेज दिया जा रहा है। जैसे वो कोई प्रोडक्ट है, वो कोई सामान है, वो कोई बेचने की चीज है। हद होती है जहालत की। न जाने किसकी गलतियां हैं, लेकिन अब तक जितने भी घर को मैंने उजड़ते हुए देखा है या सुना है, लोगों से बातें की है, मैंने कई फैमिली मैटर में दोनों तरफ की बातें सुनी हैं, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। ये मेरा अपना तजुर्बा है। हो सकता है कि किसी और के तजुर्बे के उलट मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो अपने तजुर्बे की और अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में ये बात कर रहा हूं कि अक्सर जितने घर उजड़ते हैं उसमें 70 से 80% गलतियों का और घर उजड़ने का जो सबब होता है वो मर्द होते हैं। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। और मसाइल ऐसे कि ना खत्म होने वाले बना दिए जाते हैं। ऊंट किस करवट बैठना चाहिए तो भी उसे बैठने नहीं दिया जाता, क्योंकि तकब्बुर, घमंड, अना, माल की गर्मी सर चढ़कर बोल रही होती है। अपनी अना, अपनी ईगो की खातिर लोग अपना घर बर्बाद कर देते हैं, लड़कियों की जिंदगियों का मजाक बना देते हैं। शर्म नाम की तो कोई चीज बाकी ही नहीं रही। फिर दूसरी शादी करते वक्त फिर ये बात छुपाते फिरते हैं कि हमारे बेटे को तलाक देने का काफी तजुर्बा है। ये भी तो लोगों को बताइए। जब दूसरों के ऐब मालूम करके, दूसरों की बेटियों के ऐब मालूम करके शादियां करते हैं, तो जब अपने बेटे की दूसरी शादी करते हैं तो ये ऐब भी लोगों को बताइए कि मेरे बेटे को तलाक देने का बड़ा तजुर्बा है, दूसरों की बेटियों को सताने का बड़ा तजुर्बा है। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सोचेंगे, लेकिन वाकई ये चीजें बहुत दुख देती है। मैं तो ये कहता हूं कि मर्द है
तो मर्द बन कर रहें। मर्दानगी ये नहीं कि मामूली सी बातों पर घर को उजाड़ दिया जाए और दूसरों की बेटियों का तमाशा बना दिया जाए और जिंदगी भर के लिए उन्हें बेयार और मददगार छोड़ दिया जाए। अल्लाह के लिए ऐसा मत करिए। बस असल बात तो यह है कि लोगों के अंदर आजिजी नहीं रही, इनकिसारी नहीं रही, उन्हें घमंड आ गया है। किसी को अपने खानदान का घमंड है, किसी को माल का घमंड है, किसी के पास तो दोनों भी नहीं है। फजूल का घमंड उनके अंदर आ गया है, शैतान उनके सरों पर सवार हो गया है। इसलिए बकरीद में यानी ईद उल अजहा में अपने जानवर तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपनी अकड़, अपनी अना को लोग कुर्बान नहीं करते। हालांकि असल वही कुर्बानी होती है। पता नहीं आज के जमाने में इंसानियत कहां गई, ये कहां की इंसानियत है। इंसान नुमा जानवर लोग बन गए हैं। न जाने कब इंसान बनेंगे या फिर हमेशा जानवर ही रहेंगे। अल्लाह की कसम, ये बहुत बड़ी तबाही है। मेरे भाइयों, मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ लो। हो सकता है कि बहुत सारी जगह पर बेटियों की भी, लड़कियों की भी गलतियां होगी, लेकिन मर्दों को तो कव्वाम है, बनाया गया है, सरदार बनाया गया है। तो सरदार तो सबको समेट लेने का ओहदा होता है, सबको बर्दाश्त करने की वो कुर्सी होती है जहां पर तुम शौहर बनकर बैठे हो। इसलिए मर्द की जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि वो बर्दाश्त कर ले, वो संभाल के ले जहां तक उससे मुमकिन हो सकता है। और कभी भी छोटी छोटी बातों पर, मामूली चीजों पर तलाकें न दिया करें। आपको एक अजीब बात बताऊं, एक तलाक तो सिर्फ इस पर हुई कि उसकी बीवी को खाना नहीं बनाने आता था, सिर्फ नूडल्स बनाती थी। नूडल्स बनाने की वजह से शौहर ने तलाक दे दिया। हालांकि वो कुछ दिन उसे टाइम दे सकता था, कुकिंग कोर्स लगा सकता था, या घर की दूसरी बहनें या मां उसे सिखा सकती थी, लेकिन नहीं, सिर्फ नूडल्स बनाते आते हैं इसलिए अपनी बीवी को तलाक दे दिया सिर्फ 7-8 महीने के बाद। हद होती है। एक तलाक का मसला तो यहां तक आया कि शौहर बाहर से आया और झूठे बर्तन वॉश बेसिन में देखा तो उसे गुस्सा आ गया कि इतनी गंदगी, और तलाक पर बात आ गई। यानी ऐसी बातों पर तलाक है। यानी क्या दिमागों में खन्नास भर गया है, क्या शैतान सवार हो गया है। अरे किस बात का घमंड है कि अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना है, अल्लाह के सामने खड़ा नहीं होना है, जवाब नहीं देना है ये तुमने क्या किया था। वहां तो अल्लाह तबारक व तआला जानवरों का भी इंसाफ करेंगे कि अगर सींग वाले बकरे ने बगैर सींग वाले बकरे को अगर सर मारा होगा, उस पर जुल्म किया होगा, तो अल्लाह ताला कयामत के दिन बगैर सींग वाले बकरे को सींग देंगे और इसको यानी सजा दिलवाएंगे, इंसाफ करेंगे। वहां तो एक राई के दाने के बराबर का भी आपको हिसाब देना होगा। वो तो इंसाफ का दिन होगा। तो डरो उस इंसाफ के दिन से, डरो अल्लाह के तराजू के सामने खड़े होने से। किसी की बेटी की जिंदगी तबाह करने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार, लाख बार सोचिए, और जितना समेट सकते हैं उतना समेट लीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की बातों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस साल 10वीं क्लास में कामयाबी हासिल करने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स को शाहीन एकेडमी की तरफ से मुबारकबाद है। जो बच्चे साइंस के जरिए आगे प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल, उनके लिए 12th के बाद CET कंपलसरी है, और CET की पढ़ाई 2 साल अगर की जाती है तो आसान होता है। शाहीन एकेडमी में इसका इंतजाम है। 11th 12th साइंस के साथ में CET और नीट की पढ़ाई होती है और बेहतरीन अंदाज में, साफ सुथरे माहौल में और मुनासिब फीस में होती है। हमारे 2 ब्रांचेस पुणे में हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमसे राब्ता करें।